वो आती हैं, वो इनको भंते जी को देखती हैं कि वे एकदम युवक हैं। उनकी उम्र 15-16 साल की थी। उस युवती ने कहा, उस समय दोपहर का समय था, युवती ने कहा कि आप इतना जल्दी कैसे आ गए? भंते जी ने कहा कि मुझे पता नहीं था। बगल में बरामदे में युवती के ससुर जी थे। वो सोच रहे हैं कि हमारी बहू को नहीं पता है कि दोपहर में आए हैं, तो ये पूछ रहे इतना जल्दी कैसे आ गए। और वो भी भंते भी कह रहे हैं कि हमें समय का पता नहीं था। दोनों का दिमाग ठीक नहीं है लगता है। भंते जी ने उस बहू से पूछा, आपकी उम्र कितनी है? तो बहू ने बताया कि मेरी उम्र 5 साल है। बहू के ससुर जी सुनकर बौखला गए कि ये कह रहे मेरी उम्र 5 साल है। फिर उसने भंते जी ने उसके पति की उम्र पूछी तो बहू ने बताया कि मेरी पति की उम्र 2 साल है। फिर भंते जी ने उसके सास की उम्र पूछी तो उसने बताया कि मेरे सासू माता की उम्र 6 महीना है। तब तो उसके ससुर जी सब सुनकर बौखला गए कि हमारी बहू जो है पगला गई है, क्या क्या बोल रही है। फिर भंते जी ने पूछा कि आपके ससुर की क्या उम्र है? तो बहू ने कहा कि हमारे ससुर जी तो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। तब तो एकदम अब ये बोल के भंते जी जा रहे थे। अब उसके बहू के ससुर जी सुने तो पगला गए, गोजी लेके निकले, देखे तो भंते जी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे सुनिए सुनिए। बुलाए आए तो कहे, आप ये क्या बोल रहे हैं, हमारी समझ में उटपटांग। भंते जी आए और कहे, देखिए यह सांसारिक जीवन की बात नहीं है, यह आध्यात्मिक जीवन है। आप यहाँ आए भिक्षा, आपको भिक्षा लेना तो आप उम्र पूछ रहे हैं, वो भी आपकी उम्र पूछ रही है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी उम्र भले ही 100 वर्ष हो, लेकिन हम जब दीक्षा लेते हैं तब से हमारी उम्र मानी जाती है। इसलिए बहू ने बताया कि हमारी उम्र 5 साल है। जब बहू तो भंते जी ने कहा कि आप अपनी बहू से ही पूछिए। उसके ससुर ने कहा, हाँ बताओ। उसने कहा कि जब मैं मायके में थी अपने घर माता पिता के साथ, तो मैं 5 साल पहले धम्म की दीक्षा ली थी। और फिर यहाँ आने के बाद हमारे पति जो है शादी के माने 2 साल बाद फिर दीक्षा लिए। फिर हमारी सासू माता अभी 6 महीने दीक्षा ली हैं। और आप जो हैं, आपको पता ही नहीं है। ससुर जी से बोले कि आप तो कोई दीक्षा लिए नहीं, आपके जीवन का कोई मकसद तो है नहीं, आप कुछ भी करते हैं। तो आप जब धम्म की दीक्षा लेंगे, किसी गुरु से दीक्षा लेंगे, तब आपको अपने जीने का ढंग मालूम होगा और कैसे जिया जाता है, धर्म क्या होता है। धर्म के बारे में गुरु जी बताते हैं। हम जब किसी गुरु से दीक्षा लेंगे तो वह गुरु के निर्देशानुसार अपना जीवन यापन करते हैं। हम पंचशील का पालन करते हैं। हम प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम चोरी से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम व्यभिचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम मादक वस्तुओं से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए इस तरह से हमारा जीवन सुखमय बीतता है। और आप तो कोई शिक्षा दीक्षा लिए नहीं, तो आपको कैसे मालूम होगा। तो इस तरह से बहू ने भी बताया। और भंते जी जो है 16 साल की उम्र में भिक्षु की दीक्षा लिए थे। तो ये जीवन का कोई ठीक नहीं है। पहले जो है गृहस्थ जीवन के बाद वो आखिरी में लोग सन्यास की दीक्षा लेते थे। तो आखिरी उम्र में क्या करेंगे, जब चल नहीं पाएंगे, डोल नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे,
इसलिए हमें अपना सुखमय जीवन बिताने के लिए हमें दीक्षा लेनी चाहिए, शील का पालन करना चाहिए, तभी जो है सबका जीवन सुखमय बीतेगा। तो आप लोग जो है शील का पालन करिए, भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलिए। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि अत्त दीपो हो, अपना दीपक आप बनाइए और अपने लिए द्वीप बनाए। जैसे इस समय बारिश हो रही है, तो हम जब ऊंचे जगह पर हमारा मकान रहेगा, हमारे स्थान रहेगा, तो वह बारिश में डूबेगा नहीं। तो इसलिए हमारा जो है स्थान और रहने का आवास हो ऊंचाई पर हो, और हमें अपने दीपक खुद बनना चाहिए। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने हम लोगों को जीने के लिए बताया है। तो हमें भगवान बुद्ध की जो देशनाएं हैं उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। बताए हुए भगवान बुद्ध के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं जो है मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। तो भगवान बुद्ध जो है मार्ग बताते हैं, और जो लोग उनके मार्ग पर चलते हैं उनका जीवन सुखमय होता है। तो आप सभी लोग जब बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो सबका जीवन सुखमय होगा। और इस तरह से भगवान बुद्ध ने सबको अपने सुखमय जीवन बनाने के लिए पंचशील दिया है, अष्टशील दिया है, 10 शील दिया, जिनसे अगर जितना शील का पालन करने बढ़ता है उतना अगर करेंगे तो उनका जीवन उतना ही सुखमय बनेगा। उनके परिवार के लोग सुखी रहेंगे, गांव के सुखी लोग रहेंगे, नगर के सुखी रहेंगे। इस तरह से पूरा देश सुखी रहेगा। जब सभी लोग अपने अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो पूरा समाज सुखी रहेगा। तो इस तरह से भगवान बुद्ध की देशनाएं हैं, हमको सबको उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। आप सबका मंगल हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका मंगल हो। बहुत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धान भावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। बहुत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मान भावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। बहुत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघान भावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। साधु साधु।